तेना गांव में कांग्रेस के नेताजी से लोगों ने मांग करी कि हमारे एक बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो नेताजी ने कहा इतना बढ़िया हॉस्पिटल बनाऊंगा, कोई भी आदमी बीमार होकर आएगा, मरीज आएगा और सड़क पे खड़ा होकर जब उस अस्पताल को देखेगा तो वो वापस ठीक होकर चला जाएगा। तो थे ये टैंकर देख देख बोले तेरा प्यास बताओ ताकि पानी वो टंकियों में आड़ पड़े। ये आदरणीय केंद्र सिंह जी शेखर साहब हमारी मदद करें, हमारा सहयोग करेंगे और हम दोनों भाई मुख्यमंत्री से मिलकर के राजस्थान में जल जीवन मिशन में सबसे पहले आचार संहिता खत्म होने के बाद अगर कोई प्रोजेक्ट और प्लान पास होगा तो हमारे विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ का सैंक्शन होगा, स्वीकृत होगा। और राज कर दी समाज से मैं आप सबने भरोसा और विश्वास अब फिर से आपके आशीर्वाद से राजस्थान में सरकार बनी है और राजस्थान सरकार बनी है तो हमने अभी फिर से आपके लिए प्लान बनाया है। 8 दिन 54 मील विधायक सेवा केंद्र में बैठकर अधिकारियों को बुलाकर आपके लिए बहुत बढ़िया प्लान तैयार किया है, नया प्रोजेक्ट फिर से तैयार किया है। और मोदी जी ने 2024 की जगह अब 3 साल और बढ़ा दिए हैं, 2027 से पहले पहले हर घर में पानी पहुंचे। इसके लिए बालेश्वर पूरे इलाके में हमने बहुत बड़ी 4 टंकियां और बड़े स्वीटबार लिए हैं, एक रिजर्वायर लिया है और घर घर पूरे में टीआई लेने बच्चे की इस प्रकार का प्लान बनाया है। और मैं ये कह रहा हूँ ये सारा प्रोसेस आचार संहिता जब तक 4 जून को है उससे पहले पहले पूरा हो जाएगा। और आज हम आपको विश्वास दिला रहे हैं 50 सालों तक पानी की समस्या नहीं आए, इस प्रकार का प्लान तैयार कर लिया है। जनता से भी सुझाव मांग रहे हैं। तो मेन पानी की समस्या है, उसके बाद में गांव गांव हमने एक मास्टर प्लान बना के फाइलें तैयार करा रहे हैं, उस हिसाब से भी विकास होगा। हम आपको भरोसा दिलाने आए हैं ये 5 साल शेरगढ़ की समस्या समाधान का अंतिम पड़ाव है। अब जब देश विकसित आने जा रहा है तो आज भी 75 साल तक लोग पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा और इसके लिए मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये मांग समाप्त हो जाए और युवाओं का कौशल विकास हो, रोजगार के साधन बढ़े और देश हमारा तरक्की करे, उस और आगे बढ़ रहे हैं। और खास तौर से आज आपको कहने आया हूँ कि जब हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट बालेश्वर में खड़ा हो गया था, बहुत बड़ा संकट आ गया था, हमारी सबकी खाड़ियां बंद हो गई थी और इसी के कारण पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान की खाड़ियां बंद थी, रोजगार के संकट थे, लोगों ने लोन ले रखा था, उनकी गाड़ियां जब्त हो रही थी, बड़े परेशानी में थे। लेकिन मेरा मानना है जब कोई व्यक्ति संकट में होता है और परेशानी में होता है, अब की बिड़ा हुए और जिन टाइम कोई आदमी काम आवे उन्हें अब कभी भूल नहीं सका। ये बालेश्वर वासी आप सब जानते हो, उस इसी को लेकर यहाँ का प्रतिनिधि मंडल हम दिल्ली आदरणीय केंद्र सिंह शेखर साहब से मिलने गए थे और उन्होंने हमारे साथ चलकर प्रकाश जी जावड़ेकर साहब से मिले और इस प्रकार से नक्शा खोला उनके सामने और ऐसी पैरवी करी कि आदरणीय जावड़ेकर साहब ने कहा था, मैं मां चामुंडा के सामने हाथ करके कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि ऐसी पैरवी तो कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील हो तब भी नहीं कर सकता। बहुत तथ्यात्मक आपने निर्णय रखे और उसी दिन फैसला कराया कि कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बढ़ेगी और जब हमारा पॉलीलाइसेंस जारी वहां जाएंगे उनको एक साथ ग्रुप में ईशा मिलेगी। बताओ ईशा मिली कि नहीं मिली आप लोगों को? मिली कि नहीं? बताओ बताओ, समझी मिली नहीं मिली? कहीं हो रही हुई उनके, हमें हो रही घरों पास। अभी अभी और संकट है, उसके बारे में गजेंद्र सिंह जी खुद ही कहेंगे कि कितना करोड़ रुपए का फायदा कराया, क्या उसमें हुआ, अभी और बताएंगे आप। लेकिन हर समय आपकी मदद करने के लिए तैयार है। मैं तो आप सबसे एक निवेदन करना चाह रहा हूँ, विधानसभा चुनाव में किसी ने कहा हमारी पार्टी का राज, किसी ने कहा हमारा एमएलए बनना चाहिए, वो तो तस्वीर क्लियर हो गई। आपके आशीर्वाद से आपका बेटा बाबू सिंह विधानसभा में चला गया और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन गई। अब मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जो भी विधानसभा चुनाव में इधर उधर थे उनसे आग्रह करो, आह्वान करो, हमारे साथ आ जाओ। हम सबका भला करना चाहते हैं, शेरगढ़ का भला करना चाहते हैं और देश का भला करना चाहते हैं। इसलिए मेरा एक निवेदन है कि जैसा मोदी जी कहते हैं कि विश्व में एक नंबर देश कोई हो और विकसित देश कोई हो, वो मेरा भारत हो, मेरा हिंदुस्तान हो। तो हमारा भी सपना है कि राजस्थान में 200 विधानसभा में नंबर 1 और विकसित विधानसभा क्षेत्र कोई बने, तो आदर्श विधानसभा क्षेत्र बने, तो वो शेरगढ़ बने और 5 साल बाद दूसरी विधानसभाओं के लोग देखने आए कि विकास देखना जाके शेरगढ़ जाके देखो, तब तो एमएलए बनना सार्थक है। अन्यथा मेरे से नाराज होकर उनको वोट दे दिए, उनसे नाराज होकर मेरे को वोट दे दिए, कोई एमएलए बनना है लेकिन काम
काम की पूजा होती है और काम के साथ नाम जुड़कर इतिहास बनता है। इसलिए काम में और विकास में कोई और कसर बाकी इस बार रखने वाले नहीं है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि 405 सीटें आ रही है, लेकिन केंद्र में मोदी जी की सरकार में हमारी भागीदारी होगी, तभी हमारा भला होगा, हमारा विकास होगा। और गजेंद्र सिंह के रूप में यहाँ से लोकसभा से हमारा कमल का फूल जीत करके जाए और मोदी जी की झोली में जाए, ये संकल्प हम सबको लेना है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने वोटों से मुझे जीताया उनसे डबल वोटों से जीता है। 2 बार हमारी 50-50 लाख की बढ़त रही है, इस बार भी हमारा बढ़त उससे भी ज्यादा रहे, तब तो हम सिर ऊंचा करके केंद्र सरकार के पास और राजस्थान सरकार के पास जाकर के अपने काम और हक की बात कर सकेंगे। और कई वोटों में कमी रखी तो हमारा सिर भी नीचे हो जाएगा, फिर खुद क्या मुंह लेकर जाएंगे कि हमारा भला करो। इसलिए मेरा आप सबसे ये आग्रह है कि काम में और विकास में कोई कोर कसर न बाकी रहेगी नहीं। आपके दोनों भाई मिलकर मजबूती के साथ इस बार विकास के ये आयाम स्थापित करेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब मेरी लाज रखो, मेरी इज्जत रखो और यहाँ से प्रचंड बहुमत से इस बार कमल के फूल को जिताकर भेजो, जिससे मोदी जी मजबूत हो और गजेंद्र सिंह शेखावत फिर से टॉप 5 में बड़े ओहदे पर कैबिनेट मंत्री बनकर हमारे यहाँ पधारे और विकास में कोई और कसर बाकी नहीं रखे। हमें मंत्री जी ने भरोसा दिलाया है कि पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अब बड़ी डबल इंजन की सरकार है। अब शेरगढ़ में जो केंद्र से संबंधित योजना है वो भी शेरगढ़ में आएगी, राजस्थान सरकार से संबंधित योजना है वो भी आएगी और विकास की कोई और कसर बाकी नहीं रहेगी। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप वोट की कमी मत रखना और विकास की कमी हम दोनों भाई नहीं रखेंगे। और आप मेरी बात का समर्थन करें और सभी लोग दिल से गजेंद्र सिंह जी के साथ होए और मेरी बात का समर्थन करें, तो हाथ खड़ा करें, गजेंद्र सिंह जी विश्वास लाए कि हम आपके साथ हैं और प्रचंड बहुमत से आपसे जिताएंगे। आपने ये आशीर्वाद दिया, ये आशीर्वाद हमेशा बड़ा रहे। आज नौरतारो दिन है, आज 8वें है, अष्टमी है और आज आप सबके दिलों में साक्षात दुर्गा विराजमान है, देवी विराजमान है और कह मिनकों में राम है और मिनकी फैसलो करे। जनता का फैसला, जनार्दन का फैसला है, ईश्वर का फैसला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये दोनों जो मुठिया है ये बंद करके विजय संकल्प के साथ 2000 भारत माता की जय बोलेंगे, विजय संकल्प का संकल्प लेंगे। दोनों मुठिया बंद करिए और जोर से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूं अपना लोक लाडला और वर्तमान